हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी एंड डी में 4 डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है एंड हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ऑप्शन ए में गिवन स्टेटमेंट की बात करें तो वो कहता है रेजोनेंस इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एन एडजेसेंट एटम. सो ये बिल्कुल करेक्ट है, जिसको हम समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से. यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम. सो यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के डीलोकलाइजेशन के कारण जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं यहाँ पे. सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CHNH2. सो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ऑन द एडजेसेंट एटम. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस तरीके से रेजोनेंस प्रेजेंट होगा. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑप्शन बी कहता है द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन एन ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम इज टर्म्ड एज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. सो ये गिवन स्टेटमेंट भी करेक्ट है. जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड जब हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज़ अ ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम, सो उसे हम यहाँ पे बोलते हैं कॉन्जुगेशन. यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम का एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. सो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो कि इनकरेक्ट है. अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो यहाँ पे CH3 CH2 प्लस की बात की गई है. सो यहाँ पे कहा गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है उसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है. सो ये बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है, इसी कारण से हमारे पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सो इस कारण से जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी में गिवन स्टेटमेंट है, या बेसिकली हम बोल सकते हैं जो ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, लेकिन ऑप्शन सी में गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन डी कहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज आइडेंटिकल बॉन्डिंग. ये हमारे पास स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है. ये हम यहाँ पे इस एग्जांपल से समझते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHNH2. सो यहाँ पे जब इस तरीके से रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा, सो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो होगा कुछ इस तरीके से CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस. सो हम देख सकते हैं ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग आइडेंटिकल नहीं है. यहाँ पे CN सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें गिवन स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.